श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा खाना नंबर 8 के बारे में। चंद्रमा खाना नंबर 8 के अंदर आपको किस प्रकार के फल देगा। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो खाना नंबर 8 है वो मंगल और शनि यहाँ पे दोनों माने गए हैं। ये जो है शनि का हेडक्वार्टर माना गया खाना नंबर 8। तो यहाँ पे चंद्रमा है वो जो है नीच माना गया है। तो यहाँ पे चंद्रमा के आपको जो हैं फल इतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा है वो नीच का है। तो यहाँ पे चंद्रमा अगर नीच का होता है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो चंद्रमा जो कारक है वो आपकी शिक्षा का है, आपकी उम्र का है, आपकी माता का है। तो यहाँ पे आपकी मन की सुख शांति का है, आपकी लिक्विड मनी का है। तो यहाँ पे जो चंद्रमा अगर नीच होता है तो आयु ऐसे इंसान की कम होती है। दूसरा, उसको मन की सुख शांति नहीं मिलती तो ऐसा आदमी है जो गुस्से वाला और ईर्ष्यालु होता है। तीसरा, शिक्षा। और चौथा, माता। यानी कि ऐसे इंसान को या तो अगर शिक्षा प्राप्त करनी होती है तो उसको जो है अपनी माता का साथ नहीं मिलता, और या फिर माता के साथ रहता है तो उसको शिक्षा है जो वो प्राप्त नहीं होती। यानी कि दोनों में से किसी एक चीज को ऐसे इंसान को चुनना पड़ता है। यहाँ पे इंसान जो होता है वो हर प्रकार से एक निकम्मापन आ जाता है, क्योंकि उसका कोई काम करने को मन नहीं करता, मन उदास रहता है, किसी काम में उसका मन नहीं लगेगा, कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी, और हर तरीके से उसको पीड़ाएं मिलती है, परेशानियां होती है, मन की शांति है वो उसको मिलती नहीं है। और यहाँ पे अगर शुक्र और अगर चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हुए हैं तो ऐसे इंसान को जो है मिर्गी से संबंधित बीमारी भी होती है। ऐसे इंसान का जैसे मैंने बताया उत्साह नहीं होता है, यानी बुझे दिल का होता है। और अगर यहाँ पे चंद्रमा अगर आपका किसी कारणवश अगर अच्छे फल दे रहा है तो आपका जो ये चंद्रमा होता है वो क्या है, आपके भाग्य को जगाने वाला होता है, और आपको जो है एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा जो मनी है वो भी दिलाता है अगर आपका चंद्रमा यहाँ पे आपको अच्छे फल दे रहा है। यदि ऐसे इंसान जिसका चंद्रमा खाना नंबर 8 में है और ऐसा इंसान का अगर केतु या राहु खाना नंबर 1 में है, और ऐसे इंसान जो है अपने कुएं के ऊपर अगर छत बना लेता है तो फिर ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसको संतान से संबंधित परेशानियां आती है, और हो सकता है कि उसके संतान हो ही नहीं, निसंतान भी इंसान रह सकता है। और खाना नंबर 8 जो है ये है आपके जो ऐसे इंसान को यहाँ पे खाना नंबर 8 पीड़ा देता है, नुकसान करवाता है। तो ऐसे इंसान जो है यहाँ पे जुआ खेलने का शौकीन होता है, सट्टे का शौकीन होता है, और ऐसा इंसान ये खेल के जो है बुरे नुकसान का उसको सामना करना पड़ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और ऐसे इंसान जो है अगर राहु जो है उसका अगर प्रभाव नीच नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे राहु को कंट्रोल कर लेता है चंद्रमा, क्योंकि खाना नंबर जो 8 है वो शनि का हेडक्वार्टर माना गया है, और जो राहु और जो केतु हैं वो शनि के हैं एजेंट। तो यहाँ पे राहु को दबा लेता है चंद्रमा, और आपकी जो आयु है उसको बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे मंगल बद हो, खाना नंबर 4 या 8 में हो, तो फिर यहाँ पे चंद्रमा की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और नीच फल देता है, जिससे आपके जो एक तो शत्रु बहुत ज़्यादा
आपके जो शत्रु हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और चंद्रमा जो आपकी माता है उसको बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। ऐसे इंसान को का जब जन्म होता है तो भी उसकी माताओं को बहुत ज़्यादा कष्ट सहन करने पड़ते हैं, और हो सकता है कि ऐसे इंसान की जो माता की मृत्यु भी हो जाए। तो ऐसे इंसान को हिदायत ये है कि कुएं पे कभी भी छत डालकर उसको नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे मंगल बुध खराब होने से चंद्रमा के जो अच्छे फल मिलने होते हैं वो भी बहुत खराब हो जाते हैं, क्योंकि मंगल बुध है वो भी एक प्रकार से जो है आपका खराब राहु ही माना गया है। तो ऐसे इंसान को बीमारी जो लगेगी वो मिर्गी से संबंधित होती है, दिमाग की बीमारी हो सकती है, दिल की बीमारी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक भी है। तो यहाँ पे उसको दिल की बीमारी भी होती है। और ऐसे इंसान कर्महीन हो जाता है, धर्महीन हो जाता है, बाधाएं उसको बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे इंसान को पर्वतों की और जंगलों की यात्रा भी करनी पड़ती है। और ऐसे इंसान की जब तक ऐसा इंसान चंद्रमा की वस्तुएं अपने घर में स्थापित रखेगा या चंद्रमा से संबंधित जो चीज़ें उसके अगर घर पे रहती है, तो ऐसे इंसान की जो है वो आयु जो है लंबी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो चंद्रमा आयु को बचाने वाला होता है, और चंद्रमा लाल किताब के अंदर आयु का कारक होता है। अगर आयु देखनी है तो चंद्रमा से देखी जाती है, मृत्यु देखनी है तो भी चंद्रमा से देखी जाती है। तो यहाँ पे चंद्रमा इंसान की आयु को जरूर बढ़ाता है, और उसको बाकी हर प्रकार की जो है वो परेशानियां झेलने को मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये परेशानियां अगर आपको मिल रही है तो आप इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। आपकी काफ़ी हद तक ये जो परेशानियां ठीक हो सकती है। सबसे पहले तो आप अपनी माता का जो है आशीर्वाद लेते रहिए, उनके चरण स्पर्श करते रहिए। दूसरा, माता से एक चांदी की डिब्बी में चावल भरकर इस डिब्बी को आप संभाल के रखें, और शमशान का पानी आप अपने घर पे लाके स्थापित करें। दूध, चावल और चंद्रमा से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उनका दान आपको नहीं करना चाहिए। यदि खाना नंबर 2 के अंदर राहु या केतु हो तो आपको क्या करना चाहिए, एक बोतल में दूध भर के और उसका ढक्कन लगा के उसको वीराने में दबा देना चाहिए। यानी कि चंद्रमा के बैड इफेक्ट को आपको यहाँ पे दबा देना चाहिए। और आपको अपनी ताई की जो है वो सेवा करनी चाहिए, और सोने में आपको मोती की जो है वो अंगूठी पहननी चाहिए। तो इस प्रकार के जो आप उपाय करके काफ़ी हद तक आप अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था खाना नंबर 8 का, मैंने आपको जो है फलादेश बताया, उपाय बताए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।